एक भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो वो परमात्मा चाहता है कि कति निर्धन से लेकर अमीर तक और छोटे से लेकर बड़े कितने अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको भगवान का ज्ञान कराना है, इनका जीवन नाश होने से बचाना है। तो इसके लिए पुण्यात्माओं दास के साथ आपने थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम भले के लिए करेंगे, सबके उद्धार के लिए करेंगे। जैसे बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवाता है तो पकड़ के माता पिता जबरदस्ती लगवाते हैं, रोलेगा थोड़ी देर और क्या होगा, फिर जीवन तक बचेगा उसका। तो जो भी ये थोड़े दिन बकवास करेंगे कर लेंगे, पर इन्हें सिद्ध कराएंगे। भक्ति करो और प्रचार करो मालिक का, उन तक पहुंचा दो मालिक के ज्ञान को, उनकी आंखें खुल जाएंगी। तो आज जो है परमात्मा इसीलिए आते हैं, ये नीरू नीमा उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। इनका दोनों का संयोग फिर पति पत्नी का ही था। गौरी शंकर इस पुरुष का नाम था। ये बहुत अच्छा नेक व्यक्ति था, अच्छा ब्राह्मण था, किसी को गुमराह नहीं करता था, ना ये दूसरे जो श्राद्ध श्रूद के चक्कर में ये नहीं पड़ता था। केवल शिव भगवान की कथा करके जनता को ज्ञान समझाता था, भगवान की महिमा बताता था जैसा इसको पता था, और उससे जो भी दक्षिणा आती थी उससे अपना निर्वाह करता था। और फिर भी कोई पैसा बच जाता था तो भंडारा करता था, धर्म में लगाता था। ऐसा नेक ब्राह्मण था और इसकी महिमा घनी होगी थी। बाकी तो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, तेरे ये करड़ाई आ गई है, तेरे ऊपर ये संकट है, इतने पैसे धर दे, इतने दान कर दे, फलाना कर दे, ये अटपट करणीय थे। तो उनकी महिमा कम होती जा रही थी और गौरी शंकर की संख्या श्रोताओं की यानी यजमानों की बढ़ती जा रही थी। और पहले ये हमारे ब्राह्मण लोग शिक्षा इसीलिए ग्रहण करते थे कि हम ज्यादा इनकम कर सकेंगे। को काशी विद्यापीठ पर कहा जाता था, दूसरे क्षेत्र में उसी से सब अपनी क्रियाएं कराते थे, उसको खूब धन इकट्ठा होता था। जैसे आज शिक्षा का क्या उद्देश्य है, चाहे कोई डॉक्टर बनता हो, चाहे कोई इंजीनियर बनता है, और चाहे कोई किसी प्रकार की भी जो करता है, चाहे कोई वकालत करता है, तो वो न्यों सोचा घनी माया कमाऊंगा और कौन से ट्रेनिंग में कौन सी कोर्स करने से घनी माया मिलेगी। अब इतना उद्देश्य, बेशक चाहे कोई मानो चाहे मत मानो, इतना ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं। फिर क्या है कि इसी प्रकार पहले ये ब्राह्मण लोग पढ़ा करते थे, अपने बच्चों को पढ़ा करते थे कि काशी विद्यापीठ पढ़ कर आ गया तो घनी कमाई करा करेगा, ठाठ हो जाएंगे। इसी कारण से उन ब्राह्मणों को ईर्षा होगी उस गौरी शंकर से। उधर से उस समय मुसलमान धर्म के जो राजा लोग थे वो दिल्ली के शासक रहे लगातार कंटिन्यू। तो मुसलमानों को पता चला, काजी और मुल्लाओं को, कि हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है। और उनको ये भी मालूम हुआ कि जो अन्य धर्म गुरु हैं वो सारे इसके विरोधी हैं। उसका फायदा उठाकर उन्होंने गौरी शंकर सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके घर में अपना जूठा पानी छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया, और सब देखने वाले देख रहे थे। उन ब्राह्मणों को पता चला जो इससे ईर्षा रखते थे, उन्होंने सब जगह पंचायत करके कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान हो गया, इसको धर्म से जाति से निकाल दिया, इसको गंगा में स्नान करना बंद, इससे कोई भाईचारा बंद और इसके नाते रिश्ते बंद। अब वो ऐसा ही हो गया और उसके पास कोई चारा बचा नहीं। गौरी शंकर सरस्वती के पास उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा। अब समस्या आ गई रोजी रोटी की। पहले तो दक्षिणा आती थी, अब उन्होंने सोचा भी सस्ते में कौन सा काम शुरू हो।
उन्होंने कपड़ा बुनने का काम सबसे आसान लगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। 4 लकड़ के लठ गाड़ने होते हैं डंडे खुट्टे से, और तार पूरा अपना शुरू कर दिया। एक लिया के वो छोटा सा काट का बना होता है लोहे का, बस उससे उसका गुजारा शुरू कर दिया। फिर भी इतने नेक थे कि अपना गुजारा करते थे, बच जाता था धर्म पुण्य पर। जैसा भी उस धर्म का ज्ञान था उसी तरह लगाने लगे। अब परमात्मा अपने पूर्व संस्कार अपने वचनानुसार उनको आके संभालना ही था, और उसके साथ साथ फिर अपनी जो लीला वो करते हैं प्रत्येक युग में वो भी करनी ही थी। संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का समय, तो उस समय परमात्मा सतलोक से आकर के, इससे पहले थोड़ा ये बताना अनिवार्य हो गया कि नीरू और नीमा उनके नाम रख दिए। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको शॉर्टकट में नीरू कहा करते थे, और उसका सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, तो उसको कहने लगे नीमा। तो नीरू नीमा का गंगा घाट पर स्नान करना बंद कर दिया हिंदुओं ने, धर्म गुरुओं ने। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा स्थान खोजें जहां गंगा का ही जल बाहर आ रहा हो। तो एक लहर तारा नाम का एक सरोवर था जिसमें गौ घाटों के ऊपर से, जहां गौ घाट बने होते थे उनके ऊपर के वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो होकर दरियाएं चलती हैं, तो तब झालों से उछल उछल कर जल और एक सरोवर का रूप ले लेता था, धारण कर लेता था। फिर वो सारा वर्ष बड़ा निर्मल जल रहता है, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है, वो खराब नहीं होता, बहुत स्वच्छ निर्मल जल, उसमें कमल के फूल उगाए होते हैं। तो वो वहां स्नान करने जाने लगे, जो उनकी कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, 3.5-4 किलोमीटर। ये दास देख कर आया है, दास के साथ सैकड़ों भगत भी आपके भाई बहन गए थे, वहां देख कर आए थे। तो लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करके आया करते थे। उसी सरोवर के ऊपर एक अष्टानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, ऋषि, जो स्वामी रामानंद पंडित जी आचार्य थे, बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे, वो वेदों और गीता के, उनके शिष्य थे। वो भी वहां स्नान करने जाते थे प्रतिदिन, दूसरे किनारे पर, नीरुनिमा दूसरे किनारे पर स्नान करते थे। और अष्टानंद जी स्नान करके प्रतिदिन वहां अपने गुरु जी द्वारा प्राप्त भक्ति विधि का कुछ अभ्यास किया करते थे, ध्यान आदि लगाने की चेष्टा वहां करते थे, क्योंकि वहां सुंदर सुबह सुबह शांत वातावरण, और गर्मियों का मौसम था, जून का महीना, शीतल हवा सुबह सुबह चल रही थी, बहुत अच्छा वातावरण वहां जंगल का होता है। वहां नहा के धो के अपना बिछा के चद्दर, और वहां बैठ के अपनी साधना प्रतिदिन किया करता था, कुछ समय के लिए फिर चलाता था, उसमें स्नान करके ऐसे साधना करता था। तो परमात्मा सतलोक से चलकर परमेश्वर आए कबीर जी, और एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। जब परमात्मा सतलोक से चले शिशु रूप धारण करके सह शरीर आ रहे थे, तो अष्टानंद जी ध्यान अवस्था करने की चेष्टा कर रहे थे, कभी आंखें खोल लेते थे, कभी बंद होती थी। तो उसने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का, बहुत तेज प्रकाश का गोला सा और पूरी गति से आ रहा है। उसने जो ही उसकी तरफ देखा, उसकी चरम दृष्टि उस नूर को, उस तेज को सहन नहीं कर सकी, उसकी आंखें बंद होगी। जिस प्रकार हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से कभी, तो हम उसको ज्यादा देर देख नहीं सकते, तुरंत आंखें बंद हो जाती। और आंखें बंद होती हैं या दूसरी तरफ करते हैं तो हमारी आंखों के सामने सूर्य का प्रकाश रहित एक आकृति दिखाई देती है, प्रकाश रहित।
एक आकृति हमारे आंखों में समा जाती है और जिधर भी देखते हैं फिर वही दिखाई देती है। इसी प्रकार अष्टानंद ने जब उस गोले प्रकाश के पुंज को देखा, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी तो चरम दृष्टि, तो आंखें बंद हुई तो क्या देखा, एक बालक दिखाई दिया, प्रकाश रहित नूर बालक का, आकृति बच्चे की दिखाई दी। फिर उसने इधर उधर देखा तो वो आंखों वाला ही बच्चा दिखाई दे रहा था और वो नूर इतनी देर में आके, इतनी सेकंड में, और उस कमल के फूल पर से इकट्ठा होकर के परमात्मा ने अपना तेज समेट लिया, शिशु शिशु रह गए। अंधेरे में उसने और कुछ दिखाई नहीं दिया कि मुझे तो मेरी आंखों में एक बच्चा सा दिखाई दे रहा, ये क्या लीला हुई। वो उठकर चल पड़ा। उसने जाकर के अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी से अपनी सारी घटना बताई कि महाराज ये क्या कारण है, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मुझे कोई शंका हुई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी जब सतिथि होती है, ऐसी जो लीला होती है, ये ऊपर से अवतार गण आते हैं और यहाँ किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, वो उनके शरीर में चले गए हैं और कुछ दिनों में जन्म लेकर वो अपनी लीला करेंगे बेटा, जैसा उनका निर्धारित होता है। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि ये जिनको भगवान मानते हैं, श्री राम श्री कृष्ण आदि, और जितने भी 9 अवतार मानते हैं, 24 मानते हैं, ये सभी मां से ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है कि भगवान तो वो है जो मां से कभी जन्म लेता ही नहीं। वो इतना इनकम्प्लीट नॉलेज ही था। फिर भी जैसा अपने शिष्य का समाधान उसने करना था वो समाधान कर दिया और अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या हुआ कि नीरू नीमा की एज बहुत हो गई थी, उनका कोई संतान नहीं थी। और पुण्यात्मा, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी है कि किसी का संतान ना हो तो उसका जीना आराम कर देते हैं। यहां तक देखा हमने कि उससे तो नफरत करने लग जाते हैं कि इसकी सुबह सुबह शक्ल भी ना देखनी चाहिए जिसका संतान नहीं है, और जिस कारण से वो स्वयं भी महसूस कर जाते हैं कि हम चले हैं तो लोग घरों में बढ़ जाएंगे या कोई रास्ता बदल जाते हैं। लेकिन अब बने क्या? अब अध्यात्म मार्ग के अंदर हम आपको बताते हैं कि जिनका संतान नहीं है, वो तो अलग बात है कि आज समाज, ऐसे समाज में रहते हो जहां आपको ये ज्ञान सुनने को मिलता नहीं, और सुनने को मिलता है तो एक दिन मिलता है, वहां बाकी समय में वहां सब लोगों के ताने यानी व्यंग सहन ही करने पड़ते हैं, जिस कारण से हमारा ये ज्ञान हृदय में टिकता नहीं। फिर भी परमात्मा अपने बच्चों को वो तो रहम कर देते हैं कि चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे मान लेगा, लेकिन जिनका उन्हें मोक्ष करना है तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं। तो संसारिक दृष्टि से तो हम देखते हैं जिसका संतान नहीं वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, और यदि हम भगवान के अध्यात्म ज्ञान के पलड़े में तोलते हैं तो वो घना सौभाग्यशाली व्यक्ति है यदि उसको भक्ति मिल जाती है तो। और भक्ति नहीं करते हैं तो इसे तो संतान वाले और इसे बिना संतान वाले। उदाहरण के तौर पे जैसे एक हम ये भी सुनते हैं कि भाई किसी को कहते हैं जी भक्ति कर लो, राम नाम ले लो, कहते हम बुराई करते ही नहीं, हम किसी का बुरा करते ही नहीं, ना हम कोई विकार करते, हम तो वैसे ही भगत है। देखो 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ तो संवार रखी है बाग है ट्रैक्टर हल से, और बिल्कुल घास रहित कर दिया, अड़ंगा काट दिया सारा, और बाग दी कति समार दी, और एक में अड़ंगा भरा पड़ा है सारा, झाड़ जंखाड़ बोझड़े कांटे सब। यदि उस समारे हुए में, यानी जो कहते हैं हम बुरा नहीं करते, हम तो किसी की आत्मा नहीं दुखाते, हम कोई बुराई नहीं करते, तो वो है नो सोच ले समरा हुआ खेत। और दूसरे जो बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं या और भी कोई बुराइयां करते हैं, शराब पीते हैं, वो है उसमें वो एकड़ जमीन जिसमें झाड़ वो जड़े हुए खड़े हैं। तो दोनों में अगर उस समरे हुए खेत में भी बीज ना बीजा गया
तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, बराबर है दोनों के दोनों। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, जब भक्ति जो ऐसी आत्माएं हैं उनमें तो जल्दी काम बनेगा उनका, सारी बुराई पहले से दूर है। समरा समरा खेत बीज बोध हो दास देगा आपको, और भक्ति का कल्याण कराओ अपना आत्मा का। तो इस प्रकार उस नीरू नीमा सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस दिन पहले दिन कोई एक ऐसी कोई रिश्तेदार आ गई दूर निकट की, जिसने नीमा का इंजेक्शन ला दिए पहले दिन। बताइए भगवान एक जातक तो देना था, एक बालक हो जाता था, क्या तेरा भी समाज में सिर हो जाता, साझा हो जाता। बता बच्चे बिना कैसे जियोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी उंगली पकड़ेगा। तो ऐसे इंजेक्शन वो समाज के लग गए। वह तो चली गई इंजेक्शन लाके, और नीमा सारी रात करवट बदलती रही, नींद नहीं आई है। भगवान बच्चा बिना क्या होगा, संसार में कैसे जिया जाएगा। नीरू ने उठाया कि चलो स्नान करने चलते हैं। वो चल पड़ी, रास्ते में रो रही है, बुरी तरह बिलख रही है कि हे भगवान क्या तेरे घर में, क्योंकि उस समय भी वो शंकर भगवान को हृदय से उतार नहीं सके थे। बेशक से मुसलमान भी बन गए थे और मुसलमानों वाली साधना भी वो कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण में उनका भगवान शंकर की छाप न्यों की न्यों थी। और किसी भी आपदा के अंदर उसी से प्रार्थना किया करते थे, और कह रही थी, रो रही थी कि हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में बच्चों की कमी होगी परमात्मा, एक मुझे भी दे देते अल्लाह, तो मेरा भी संसार में साझा हो जाता। बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते। आंखें खराब कर लेगी रो रो के, कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, और दूना दुख हो जाएगा, ना रो। ऐसे कहते कहते वो सरोवर पर पहुंच गए, लहर तारा नामक उस सरोवर पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया। जब वो स्नान करके बाहर आ गई, फिर वो स्नान करने के लिए उतरा। और सुबह का जो उजियारा है शीघ्र ही एकदम साफ सा हो जाता है शीघ्र ही। तो जब दोबारा नीमा गई लहर तारा तालाब के ऊपर उस वस्त्र को धोने के लिए जिसको बांध कर वो स्नान करके आई थी, किनारे पर पहुंची तो क्या देखा कि किनारे से उस तालाब के अंदर कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा एक पैर ऐसे अपना एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस ले। उसने और गौर से देखा, ध्यान से देखने से पता चला तो बालक है। तो उसने अपने पति से कहा, जी देखियो देखियो देखो बच्चा डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर जल में। अब नीरू नहा रहा था ऐसे ऐसे करके, गोते लगा रहा था। वो कह रहा कि नीमा तो कति मेंटल होगी, तेरा दिमाग चल गया, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो मान मेरी बात, ज्यादा वहम छोड़ दे। तो उसने फिर करके के साथ कहा, जी देखो सचमुच तो देखो तो जरा। जब उसने देखा जिधर वो संकेत कर रही थी तो सचमुच बालक कमल के फूल पर। उसने न्यू का न्यू उठा लिया उस फूल के समेत। चित्र परमात्मा का ये देखिएगा, चित्र परमात्मा। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। नीरू ने ला करके वो बच्चा अपनी पत्नी को थमा दिया। अपने आत्माओं, जिस परमात्मा के लिए ऋषि महर्षि हमने भी कभी किसी जन्म में शरीर गाल दिए उसको पाने के लिए कठिन तपस्याएं की, उल्टा पैर ऊपर पैर करके नीचे को सिर करके भी साधनाएं की। वृक्षों पर भी झूले हमने, पैर भी सुझा लिए, खड़े तप किए, कई बैठ कर किए।
क्यों खोज रहे थे उस मालिक को? क्योंकि उसमें घना गुण है। उसके प्राप्त होने के बाद हमें यहां भी सुख और परलोक चले जाएंगे। और वही शीतल सुखदायी परमात्मा जिस माई के सीने से लगा एक बेटे की तरह, अब उसको जो अनुभव सुख का हुआ होगा उसका कोई शब्दों में बयान उसको नहीं किया जा सकता। अगर वो मालिक के हम चरणों में भी लग जाएं उसके, तो हमें कितना सुख होगा। और वो सीने से लग रहा है उस मां के, उस माई को। तो गरीबदास साहिब जी ने उनका चित्रार्थ बहुत अच्छा किया है कि गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप जलकंत। कहते उस माई ने उस उठाया, कभी उसके मुंह न चूमे, कभी माथे न चूमे उसके, ने कभी सीने से लगा। और सौ शुक्र मनाओ अपने शंकर भगवान का कि हे परमात्मा, आज याद किया था आपको हृदय से, आज ही आपने पुत्र दे दिया। अपने आत्माओं, ये है चीज, ये वस्तु है जानने की कि हम करते तो कबीर भगवान रहे सारा कुछ हमारे लिए, और हम इनकी पूजा करते थे इन देवताओं की, और क्रेडिट हम इनको देते थे, महिमा इनकी होती थी। परमात्मा ये चाहते थे कि ये किसी की महिमा करो, क्योंकि परमात्मा को महिमा की आवश्यकता नहीं, उनको तो आपकी आवश्यकता है। और वो ये चाहते थे चलो किसी भी डले ढोरे हैं, इनका आस्था भगवान की बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और फिर आने दो, इस समय तक आपको लाना था, इस समय तक परमात्मा ने आपको यहां लाना था कि आप में भगवान की चाह बनी रहे, चाहे कोई मंदिर पूजो, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा या चर्च, या कितना पत्थर पूजते रहो। जब आपकी आत्मा रोया करती है, जब पिछले पुनकर्मी प्राणियों की, तो उन पुनों के आधार से यही परमात्मा आपको ये सब कुछ देता रहा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जिस मालिक के नाम लेते हैं, चर्चा करने से भी हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और उसको माई ने सीने से लगा, उसको कितना सुखद अनुभव हुआ होगा। तो नीरू जब नहा कर बाहर आया स्नान करके, तो उसने समाज को देखा कि यदि हम इस बालक को घर ले जाएंगे तो लोग ये पूछेंगे, जनता जन, कि तुम कहां से लाए हो। हम कहेंगे कि कमल के फूल पर मिला है, और लोग कहेंगे कि झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बच्चा कैसे रुक सकता है, क्यों झूठ बोलते हो, तुम किसी का उठा कर लाए हो, चुरा कर लाए हो, बताओ इसके कौन माता पिता है। हमें पीटेंगे, बच्चा भी छीनेंगे और नगरी से भी निकाल देंगे। उसने अपनी ये सोच अपनी पत्नी से बताई कि मेरे विचार ऐसा है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे। हम अभी तो मुसलमान बने, ना हिंदुओं हमारा कोई जानकार है, ना मुसलमानों में कोई रिश्ता नाता हुआ, कोई बालक नहीं हमारे, और हमारी ऐसी सतिथि हो सकती है, तो उस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसमें हमारा हित है, खैर है। लेकिन नीमा ने कहा कि इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मर सकती। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया कि मैं तेरी हर बात को मानता रहा हूं आज तक, इसलिए कि तेरे बालक नहीं है, और इसलिए कि तू तेरी आत्मा को दर्द दुख ना हो, और तू हठ करने लगी अब प्रत्येक बात का, मेरी एक नहीं सुनती, छोड़ इस बालक को, ना तेरे लगाऊंगा 2 थप्पड़। उसी समय परमात्मा शिशु रूप में कहने लगे कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात ने सुनकर वो नीरू डर गया कि ये कोई फरिश्ता हो सकता है, ये कोई ऐसा भूत प्रेत ना हो तेरे को हानि कर दे। चुप करके चल पड़ा, यस कहा ना नो कहा, घर ले आए। अब जब घर ले आए, इतना नारा बच्चा, इतना तेज मालिक का, इतना सुंदर शरीर, इतना हैंडसम, वो पूछो मत, कोई वर्णन नहीं कर सकते। वैसे जुलाहों में उस समय जो जुलाहों की सतिथि होती, आम नागरिक की ऐसी होती थी, सावड़े सावड़े से रंग होते थे तकरीबन।
और उनका न्यारा शरीर था, आखिर तक मालिक तो अलग ही थे। तो जो भी पता लगे कि नीरू नीमा का इतना सुंदर बच्चा मिला इनको, वो ये भूल भाल गए क्यों मिला, कितने मिला, ये जो भी पूछ रहे थे कहाँ मिला, के कमल के फूल पर था। अब किसी ने इतना विवेक क्या ना करा कि कमल के फूल पर कैसे हो गया, जन्म पाया। तो कुछ उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया, वहां पर रखा था किनारे पर कमल के फूल पर धरा था कि ये खाम खाम वो ना करेंगे चट चट। तो कहने का भाव ये है कि सारा गांव ऐसे देखने के लिए चला उस बच्चे को, जैसे मंडली बनाकर औरतें गीत गाती हुई आया करती हैं, किसी के कोई देखना होता था, कोई बच्चा हो जाता था, ऐसे आने लगी। यहां तक कि राजाओं तक ये बात पहुंची कि इतना सुंदर बालक आज तक कभी देखा ना सुना। तो ये बात खत्म हुई। उसके बाद जब बच्चा 25 दिन का हो गया, ना दूध पीवे ना अन्न खावे, कुछ भी नहीं खावे पीवे। नीरू और नीमा दोनों चिंतित हुए, लेकिन नीमा मां को ज्यादा टेंशन होती है। वह तो सारा दिन उनके मुंह की तरफ देखती रहती थी बच्चे को, और दूध वो पी नहीं रहा था। और स्वस्थ ऐसे था जैसे बच्चा किलो दूध पीता हो डेली, इतना तक उसका शरीर स्वस्थ हो रहा था, फल रहा था, फूल रहा था। अब 25वां दिन जब निकला तो नीमा ने फाइनल कर दिया कि हे परमात्मा, शंकर भगवान, हे शंकर भगवान, आपने अपनी दासी की एक अर्ज सुनी थी और इस संसार में जीने की एक आस जागी थी। ये बच्चा आपने देना ही नहीं था दाता, अगर ये ऐसे मरना था तो। अब ये दूध पी नहीं रहा, अब ये कभी भी मर सकता है। भूखा बच्चा 1-2 दिन निकाल सकता है, और ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं। अब इस संसार में मेरा जिया नहीं जागा। कोई व्यंग कसेंगे, कोई ताने लगावेंगे कि किरा किच का बच्चा ले थे ठाके, इसलिए तने संभाला को ना मार दिया। एक कलंक मेरे सिर पर और रखा जागा, और इसके बिना मैं जी नहीं सकती। ये कति हृदय में मान लिया। परमात्मा तो अंतर्यामी है, उनको मालूम था कि मैं तो मरूना, पर यह बुढ़िया जरूर मर जाएगी। इसलिए उन्होंने शंकर भगवान को प्रेरित किया। परमेश्वर के रिमोट से चलता सारा जीव। शंकर भगवान अपने शिवपुरी में, शिवलोक में ऊपर से एकदम उसका कसक हुई कि मुझे कौन पुकार रहा है। एक साधु रूप बनाकर संत का, और शंकर भगवान वहां आ गए और कहा, माई क्यों रो रहे हो, क्या बात है। और वह इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसके मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। तो शंकर भगवान ने यानी साधु रूप में कहा, माई क्या बात है। तो उसने कहा रोती रोती ने, महाराज जी मेरे दुख को ना सुनो, मेरा दुख बहुत भारी है, आपके सतर का नहीं है। तो उसने कहा कि माई कहते हैं कि अपना दुख किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। तो उसने बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी और हम एक सरोवर पर स्नान करने जाते हैं। एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर भगवान को याद किया था, हृदय से पुकारा था। उसी दिन मेरी पुकार सुनी, कमल के फूल पर एक बालक दिया उसने। और अब ये 25 दिन का हो गया महात्मा जी, ना ये कुछ खाता ना पीता। ये तो निश्चिंत है कि इसकी मृत्यु होगी और साथ मैं मरूंगी, मैं सुसाइड करूंगी, मैं जीऊंगी नहीं। ये फाइनल फैसला है। नो रो रही हूं मुझे भगवान ना देते तो अच्छा। तो अब देकर ले रहे हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि तेरा बेटा ला माई कहां पर है। वो लाई उठाकर, माई ने सोचा साधु संत कुछ वरदान दे देते हैं, इसके चरणों में डाल देती हूं, बच्चे को जीवन रक्षा कर देंगे। जो ही बच्चों को, परमात्मा को, कबीर जी को, बालक को शंकर भगवान के चरणों में डालने के लिए जमीन पर डालना चाहा तो परमात्मा ऐसे हवा में उड़ गए और शंकर भगवान के सिर के समान इतनी ऊंचाई पर आकर नो के नो रुक गए। अब उस माई ने सोचा, नीमा ने, कि इस बाबा जी में गजब की करामात है, इसने मेरा बच्चा हवा में उड़ा दिया, देख नो का नो डांट दिया।
तो फिर शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को हाथ में लेते हैं, परमात्मा वहां से उसके हाथों में आ गए। तो इन लीलाओं को देखकर नीमा की आशा जागी कि अवश्य मेरे बच्चे का कुछ समाधान ये संत जरूर करेगा। तो जब परमात्मा को शंकर भगवान ने गोदी में लिया तो दोनों की नजर मिली। तो शंकर भगवान ने कहा उसके परमात्मा के हाथ देखे, क्योंकि ये जंतर मंत्र ज्यादा लोगों का दिल डांटते हैं। परमात्मा के हाथ को देखकर कहा माई तेरा बेटा मरे को नहीं, ये मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी उम्र है। तो नीमा ने कहा कि महात्मा जी इन सुख की सांत्वना से मेरा दिल नहीं डटेगा, ये बच्चा कुछ पीवेगा तो मेरा दिल डटेगा, ना तो मुझे इस सुख की सांत्वना से संतोष नहीं हो सकता। कुछ भी बात बनाओ अविनाशी है, ये कैसे जिएगा जो मरने वाला है। तब परमात्मा ने कहा कि शंकर भगवान इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, कुंवारी गाय ले आओ बछिया, जिसके साथ बैल ना लगा हो, कभी टच ना की हो, और एक कुम्हार के घर पे पवित्र पात्र ले आओ, कोई बरोला अंडी यानी कोई मटका मिट्टी का छोटा। तो उसने ऐसा ही कहा कि माई अपने पति को बुलाओ, वो भी आ गया। और उससे पहले क्या था कि नीरू भी साधु संतों के पास जाता था, अपने बच्चे की जो ये भोजन नहीं करता उसके विषय में सबसे प्रार्थना करते थे, सब जंतर मंत्र भी कर लिए थे, पर कोई असर नहीं हो रहा था। वही नीरू उस दिन ही रामानंद जी के पास गया हुआ था और रामानंद जी से सारी कहानी बताई कि स्वामी जी मुझे एक ऐसा बालक मिला हमारे को, और 25 दिन हो गए उसने आज कुछ नहीं खाया, कि जंतर मंत्र बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कहां मिला था कि लहर तारा तालाब पर, कब मिला था कि इस दिन मिला था। तो उसने जो अष्टानंद वाली बात सुनी थी वो कुछ हृदय में आई, लेकिन उनका ये ना जचाई थी कि ऐसे भगवान कमल के फूल पर स्वयं आ गया होगा, तो उसने उसको ध्यान नहीं दिया। तो उसको समाधान बता दिया कि ये कोई ब्राह्मण विद्वान पुरुष है, पिछले जन्म का कोई सिद्ध पुरुष है, इसके लिए तुम एक कुंवारी गाय ले आओ बच्चिया, जिसके साथ बैल टच ना किया हो, और उसके सामने खड़ा कर दियो, वो अपने आप दूध देवेगी, वो दूध पिला दी। तो ये बात नीरू का जची नहीं कि इस पंडित जी ने अपने यहां से मुझे टालने के लिए ये बेतुकी बात करी है, कुंवारी गाय कैसे दूध देगी। तो उसने वो विचार भी छोड़ दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो आकर पहले बैठा ही था और अपनी पत्नी से बता दिया था कि कहीं पर भी कोई समाधान ये निकल नहीं रहा है, तो इसलिए और घनी दुखी हो रही थी। तो फिर परमात्मा ने शंकर भगवान से कहा कि आप इनको कहो कि कुंवारी गाय लावे। उसने अपने पति से कहा कि आइयो जी, महात्मा जी ये कह रहे हैं कि कुंवारी गाय लाओ, वह दूध देवेगी जब ये बालक पीवेगा। अब रामानंद जी की बात तो उसका जची नहीं थी कि ये भी कभी हो सकता है। तो जब उस महात्मा के मुख से भी यही बात उसने सुनी नीरू ने, तो उसका कुछ दृढ़ता आई और कहा तू गाय ला। और परमात्मा ने कहा था कि हे शंकर भगवान इनको कहो एक कुंवारी गाय लाए और उसके ऊपर आप अपने आशीर्वाद भरा हाथ धर दिए, वह दूध दे देगी, आप तो महापुरुष हो। अब परमात्मा के बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, उनको उन्होंने पावर देनी है, उनकी महिमा करनी है। आप वो महिमा के भूखे नहीं है, क्योंकि वो महिमा से परिपूर्ण है। कहते हैं बड़े बड़ाई ना चाहे, ये छोटा बहुत एतरावे, जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। कबीर साहब कहते हैं जो समर्थ हैं वो महिमा की चाह नहीं करते, जो ओछे होते हैं वो घने वही ज्यादा अपनी महिमा की भूख रखते हैं, वो ज्यादा अटपट करते हैं। जैसे जो फर्जी रास्ता होता खेतों में आपने देखा होगा, किसी के किलों के बीचों बीच बना लेते तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, वो अस्थायी होता है। और जो सही रास्ता होगा वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, वो पक्का होता है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती।
तो कहते हैं बड़े बड़ाई चाहे नहीं और छोटा बहुत इतरावे, और जो रास्ता फर्जी हो फर्जी वो टेढ़ा मेढ़ा जाए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने महिमा की भूख नहीं थी और जो लीला वो करते हैं वो करनी ही थी। तो उसी समय नीरू गया, एक बच्चिया लाया 1.5 वर्ष की, एक कुमार के घर से एक बर्तन ले आया। कबीर परमात्मा के आदेशानुसार शंकर भगवान साधु रूप में खड़े थे, कुमारी बच्चिया के कमर पे हाथ मारा, थप थप थपी दिया आशीर्वाद की तरह। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और नीरू नीचे बैठा था पकड़े उस पात्र को, और वो दूध की धार बह चली और पात्र भरते ही वो रुक गई। बोलो सतगुरुदेव की। वो परमात्मा ने, कबीर भगवान ने वो दूध पिया, फिर उस गाय ने अपने दूध देने लगी, ऐसे दूध देती रही। तो परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई आज से 600 वर्ष पहले जब भगवान प्रकट हुए थे। अब परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने ही सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। परमात्मा वही है जिसकी डेफिनेशन और जिसके सब गुण मेरिट्स हमारे सदग्रंथों में मिलते हो, क्योंकि वेदों को पूरा विश्व मानता है कि परमात्मा की सही जानकारी है। हिंदू धर्म के लिए तो ये एक आभूषण है, एक गहना है। ये हमारा एक बहुत अच्छा वो सदग्रंथ है। इनमें जो लिखा सही है, तो इनमें जो लिखा है और जो लीला जिसने की है, ही इज गॉड। 2 अक्षर की बात है। अब आपको दिखाते हैं, आज से 600 वर्ष पहले, आज का लिखा इतिहास नहीं है, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी और धर्मदास जी ने लिखी थी भगवान की महिमा, आपको सदग्रंथों से दिखाते हैं, कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। अब इसके ये है ज्ञान सागर, ये इसके 73 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ज्ञान सागर ये खंड है, अध्याय है कि इसमें यहां से चला रहा है शंकर वचन। तो तोरे घर पंडित अधिकारी, झूठ बोल कर बोलो नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तुम पुत्र ये तुम्हारा पुत्र सुजाना, सुनकर महिमा पुत्र की नारी धरे तो पाओ, हे स्वामी मम इच्छा स्वर्ण वचन सुनाओ। कहाँ जलाना कहाँ की आवा, ये काफी वार्ता है इसके अंदर, लेकिन हम अपने मतलब भी सुने। शंकर भगवान कह रहे हैं 73 पृष्ठ पे। फिर वो चले गए वहां पर रामानंद जी के पास, उधर से नीरू। अब यहां देखो प्रश्न नंबर 74 पे ज्ञान सागर का हम यहां से पढ़ेंगे। अब रामानंद जी के पास जाकर के नीरू ने क्या कहा कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, यानी ले सुत चले हर्ष मन कीना, परमात्मा को तालाब से उठाकर ले आए। अर्थात सो पुन असबोल ही दीना, अगले जन्म जब होए तुम्हारा तुम्हें पठावे यम के तैनारा, ये कबीर साहब ने उनको कही थी। फिर कहते सुत काशी को ले चले, सुत माने बेटे को, बच्चे को, लड़के को, लोग देखन ता आओ और अन्न पानी भखे नहीं, दुल्हा शोक जनावे, को खा पी नहीं रहा था इसलिए दुल्हा दुखी हुआ। तब दुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद जी से कह रहे नीरू कि हे महात्मा जी, मुझे एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बालक मिला है,
वो कुछ खा पी नहीं रहा, इसका कारण और समाधान बताएं। देखिएगा, तब जुल्ला मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तब ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीनी भली भांति, कुछ तब सेवा हरि की चूका, अर्थात भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीनी। कि परमात्मा ने तुझे जंगल में यो पुत्र दिया है, नूरी नहीं है, नीरू निष्पन्न है। अब नीरू बोला कि हे प्रभु जस की नो तस पाया, अर्थ हो तो दर्शन आयो। रामानंद बता रहे हैं कि पहले जन्म में तू ब्राह्मण था और तूने कोई भक्ति परमात्मा की भक्ति में कमी कर दी, जिस कारण तो धानक रूप में जुल्हे का जधर जन्म हुआ। अब नीरू कह रहा है परमात्मा पहले तो मैंने जो करी सो भर ली, पर ईब मेरे पर जो संकट आ गया इसका निवारण बताओ। हे प्रभु जस की नो तस पायो, अर्थ हो तो दर्शन आयो, सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। रामानंद जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा कोई विद्वान पुरुष पूर्व जन्म का है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना करया हो, और दूध चलते थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब बालक हो तब तो देव खिलाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा और चला दूध कोई मरम न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहां कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। अब ये तो लीला की परमात्मा ने 600 वर्ष पहले 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने जैसी लीला की थी, कबीर सागर इस ये भी एक सदग्रंथ है, सूक्ष्म वेद है। तो ये तो है परमात्मा का प्रैक्टिकल जो उन्होंने किया कलयुग में, ये प्रमाण है। कोई आज का लिखा ग्रंथ नहीं है ये। कोई नहीं सोचे मैं महापुराण खातिर रामपाल ने 20 साल पहले लिख लिया होगा ना, ये तो 600 वर्ष पहले धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया। अब हमारे वेद क्या बताते हैं, परमात्मा क्या करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हु इज गॉड। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में ये स्पष्ट है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखिए, ये है ऋग्वेद मंडल 9 और 10 इकट्ठे ही हैं। और एक और कमाल की बात है, ये आर्य समाज के विद्वानों द्वारा प्रकाशक सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, और ये है मुद्रिक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दियागंज, नई दिल्ली। अब ये कमाल की बात है, कहते हैं अब देखो इस महर्षि का कितना बोलबाला, जब वेदों का ठेका इससे ले रखा था, इसलिए का पता नहीं महर्षि ने। अब देखो अनुवादिन नन कर रखा है। एक कमाल की बात है, अनुवादिन का किया हुआ है, तड़ंगा तो कर ही रखा है, लेकिन सच्चाई कैसे छुपा देंगे। मूल पाठ तो सबके पास उपलब्ध था, ना इसने बदल देते ये अपनी बकवादों को ऊपर रखने के लिए। अब देखो ये है ऋग्वेद 9वां मंडल और प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र यहां से शुरू होता है। इसमें एक तो ये देखो, सोम माने परमात्मा, यानी सोम का अर्थ है सोम स्वभाव परमात्मन, यानी शीतल स्वभाव वाला भगवान। ठीक है, सोम। अब हम चलते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त। यह है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र। हम 8 दिखाते हैं आपको। इसमें क्या लिखा कि उस पुरुष को, परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी संसार में जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, हाहाकार मच जाता है, बुरा हाल हो जाता है,
तो उस समय वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है। ये देखो, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष माने वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब इन्होंने तो ठेका ले रखा था जनता को भ्रमित करने का, अड़ंगा अनुवाद करने का। अब देखो, शुरू से इस मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 से लेकर और 7 तक 6 तक ये यूं करते आ रहे हैं, हे परमात्मा हे परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा है इसमें। और वहां जाकर इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने परमात्मा ही होता है, आपको बहुत बार बताया। ये देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 में हे परमात्मा है परमात्मा की महिमा। इसके 2 मंत्र में देखो, ये 2 नंबर मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मा आप। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत्साई। क्या नाम है आपका? अंबिका। कहाँ से आए आप? मैं पथरी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से। आप हरिद्वार उत्तराखंड से संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 22 मई 2016 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? इसलिए क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमारे जो चारों वेद हैं, जो 6 शास्त्र हैं, उनको जो है खोल खोल करके दिखा रहे हैं कि क्या सच्चाई है और आप क्या कर रहे हो और हमको क्या करना चाहिए। आखिर नाम लिया क्यों? किन परिस्थितियों में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सबसे पहले जो है वो मेरे पापा जो है वो 2013 में जुड़े इससे। वो उनकी जो है सबसे पहले वो जॉब करते थे चंडीगढ़ में, तो उनकी जो है कंडीशन थोड़ी खराब होने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण वो 5 साल तक जॉब नहीं कर पाए। तो उसके बाद मतलब जो हम देवी देवता की भक्ति करते थे उससे भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हम निरंकारी पंथ से जुड़े थे। तो जो दादा दादी जी वो भी जुड़े थे, तो वो मतलब वहाँ जाते थे, लेकिन वहाँ से भी हमें कुछ मतलब ऐसा लाभ नहीं हो रहा था, कोई किसी भी प्रकार का सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो उसके बाद हमारे गांव में एक भगत है, तो उन्होंने पापा को बताया इस चीज़ के बारे में और ज्ञान गंगा जो पुस्तक है उसके बारे में बताया। तो पापा मतलब किसी को मतलब ऐसे नहीं बताया कि मैं वहाँ करके जा रहा हूँ, सिर्फ इतना पता था कि ऐसा नहीं बोला कि नाम दीक्षा करके मीन्स ऐसा ऐसा कुछ है। तो वो मतलब गए और उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। तो वो घर आए तो मतलब घर वालों ने बहुत विरोध करा कि आपने क्यों लिया, कि जो मतलब पहले भी हमने गुरु बनाए थे लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं था। तो मतलब गुरु नाम की चीज से था वो विश्वास हट गया था कि मतलब ऐसे कह रहे थे कि आपको गुरु नहीं बनाना चाहिए था, आपने बताया क्यों नहीं। तो इस प्रकार से जो है मेरे पिताजी जुड़े पहले। उसके 2 महीने बाद मेरी मम्मी है वो उन्होंने भी नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके जो पेरेंट्स थे, आपका जो परिवार था, कहाँ से जुड़ा हुआ था? कहाँ कहाँ आपने साधनाएं की हैं? कहाँ कहाँ से आप जुड़े थे? सबसे पहले तो हम जो है वो देवी देवता की जैसे सभी भक्ति करते वो करते थे। तो उसके बाद मैं जीसस क्राइस्ट को मानती थी, यीशु मसीह। तो मैं उनकी तरफ मतलब जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल ही क्रिश्चियन स्कूल था, तो मैं वहाँ जाती थी। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं था। फिर जो है हम निरंकारी पंथ से जुड़े, मतलब मैं और जो मेरे दादा दादी थे हम वहाँ जाते थे। तो वहाँ का भी मुझे कुछ रूल समझ में नहीं आया, जो वो मतलब पैर का पानी पिलाते हैं, मतलब जो चरण उनका जो होता है, तो उससे भी हमें कुछ लाभ नहीं हुआ और उसके मतलब कुछ भी उससे हमें लाभ नहीं हुआ। देखिए, आज के दिन हिंदुस्तान में धर्मगुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है। हर रोज कोई ना कोई एक नया बाबा टीवी पर लॉन्च होता है। ऐसे में एक सच्चे संत को पहचानना, पूर्ण संत को पहचानना एक आम समाज, एक आम लोगों के लिए कितना मुश्किल है, कितना आसान है? ये तो सिंपल सी बात है। अगर आज का समाज एजुकेटेड है तो उन्हें ये देखना चाहिए कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमारे वेदों को, पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ, गीता, 6 शास्त्रों को, 11 उपनिषद को, 18 पुराण को खोल खोल करके दिखा रहे कि अक्षर ज्ञान तो मालिक ने इसीलिए दिया था कि ताकि आप गलत और सही का वो कर सको, आपको पता चल सके कि क्या सही है और क्या गलत है।
तो यही जो है कि हम अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर आज एजुकेटेड हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें अगर सच्चाई जाननी है तो जो हमारे शास्त्र के अनुकूल है वो देखना है, और हमें एविडेंस देखना, प्रूफ देखना है कि इसका एविडेंस क्या है। बाकी गुरु तो सिर्फ दंत कथाएं बोलते हैं और उनका सर ना पैर, मतलब कुछ भी नहीं है। तो संत राम, क्या आपको लगता है कि जो आज तक हम पूजाएं करते आ रहे हैं लाखों करोड़ों वर्षों से, किसी भी संत ने आज तक शास्त्रों को, वेदों को नहीं पढ़ा होगा? अगर उन्होंने पढ़ा भी होगा तो उन्होंने समझा नहीं है उस चीज को, क्योंकि अगर उन्होंने समझा होता तो वो जो है यहाँ जरूर आते और संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा जरूर लेते, ना कि उनका विरोध करते, क्योंकि सच्चाई यही है। देखिए 21वीं सदी चल रही है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है। ऐसे में लोगों का ये समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि मंत्रों के जाप से, भक्ति करने से लोगों की कैंसर जैसी भयानक बीमारियां कैसे ठीक हो रही है, कैसे लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, कैसे लोग नशों से दूर हो रहे हैं। जैसा कि आज के दिन हिंदुस्तान में नशा चल रहा है, तो लोगों के लिए समझना मुश्किल होता जा रहा है कि केवल मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ कैसे मिल सकते हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हो कि लोग कहते हैं कि मंत्रों के जाप से इतनी सारी बीमारियां कैसे कट सकती है। तो एक ये वो तो सिर्फ ये हो सकता है कि या तो आप शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रहे हो, आप जो है शास्त्रों के मतलब उससे हटकर भक्ति कर रहे हो, आपका मनमाना आचरण है वो। क्योंकि जब मैं इस भक्ति को कर रही हूँ, मैं शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर रही हूँ, जब मुझे लाभ हो रहा है तो बाकी उनको क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर ही नहीं रहे। उन्होंने शास्त्र तो पढ़े हैं लेकिन उन्होंने समझा नहीं उस चीज को मतलब माना नहीं उन्होंने। तो मतलब इस यहाँ रहते आस्तिक रहते हुए भी हम लोग नास्तिकों जैसे बात कर रहे हैं। अगर मंत्रों के जाप से या फिर इस भक्ति से ये बीमारियां नहीं कट सकती, तो हम जो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, जो हमारी आस्थाएं होती हैं, तो फिर मतलब ये तो एक शिक्षित समाज के ऊपर मतलब तमाचा है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इससे नहीं होगा। ये तो मतलब आप शास्त्र के मतलब विरुद्ध जा रहे हो, तो इस वजह से आपको लाभ नहीं हो रहा। अब मुझे ये लगता है कि जिन लोगों के जहन में ये प्रश्न आता है, तो वो शिक्षित जरूर है, लेकिन वो जो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उससे वो दूर है। भले ही वो डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं आज वो मतलब, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो उनसे बिल्कुल बहुत दूर है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ये सब संसारिक पढ़ाई है, ये यहीं रह जाएगी, हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होना बहुत जरूरी है। इस भक्ति से सबसे पहला ये लाभ होता है कि जो हमारा जन्म मरण का रोग है वो कट जाएगा। तो इससे बड़ा लाभ और कुछ हो ही नहीं सकता। बहन जी, जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम हजारों वर्षों से जो साधनाएं करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज जो साधनाएं करते आ रहे थे, उस पूजा पद्धति पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अचानक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब लोगों के पास क्या रास्ता बचता है? आखिर लोगों को ये समझने में भी मुश्किल हो रही है, जो केवल 15-20 सालों से अध्यात्म मार्ग में आया है, लाखों करोड़ों वर्षों से चली आ रही भक्ति पद्धति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, लोगों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुख की बात है कि जब पहले जो है शास्त्र जो मतलब पढ़े जाते थे, जो पढ़ते थे, तो उस समय जो है समाज एजुकेटेड नहीं था। तो लेकिन जब आज हमारा समाज एजुकेटेड हो गया है, तो लोग बिल्कुल उस चीज से बहुत दूर हो गए हैं। आजकल शास्त्र मतलब ये चीज कहीं मिलती नहीं, देखने को भी नहीं मिलती है। वही आपने 2016 में संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया है। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने में संकोच महसूस करते हैं, जबकि वो परेशान है? वो सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों के बहकाव में आकर या समाज की मर्यादा में या समाज के कुछ जो उनके ऊपर बाउंडेशन है, उनसे बचकर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लेना चाहते। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, तो अगर मतलब आपको सद्भक्ति मतलब लग रहा है कि ये सही है, अगर करोड़ों लोगों के इतने दुख हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो उससे वो सही हो रहा है, तो मतलब करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है इस चीज से, तो मतलब अगर मुझे भी इस चीज से लाभ हो रहा है, तो अगर आपको जो है इस चीज में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि कबीर साहब जी कहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है और मिले न बारंबार, और तरवर जो पत्ते जड़े बोरे न लागे डर। परमात्मा कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है ये दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता।
तो तरोवर जो पाते झड़, अगर पेड़ से अगर एक बार पत्ता झड़ जाता है तो वो दोबारा नहीं लग सकता। तो ये मनुष्य चोला ही ऐसा है जो हम भक्ति कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हमें माता भी मिल जाएगी, पिता भी मिल जाएगा, हमें सब मिल जाएगा। हम 84 में अगर चले गए एक बार तो, लेकिन ये भक्ति, ये जो मनुष्य जीवन में जो चोले में अभी हमें जो भक्ति है ये नहीं मिलेगी दोबारा। बहन जी, ये कहा जाता है कि भक्ति करने की एज विशेष होती है, उम्र विशेष होती है। बचपन में भक्ति क्या करना, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बचपन में भक्ति नहीं करके, जैसा कि आपको पता है कि आज किस तरह का समाज है, एक डिजिटल इंडिया की लाइन पे लोग आज लगे हुए हैं, एक अंधाधुंध कमाई के ऊपर लोग लगे हुए हैं, एक ऐसे समय में भक्ति करना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि भक्ति की कोई उम्र होती है। जैसे एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको बचपन से ही भेजा जाता है, तो पढ़ने, जैसे कहते हैं कि पढ़ाई की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसी ही परमात्मा की जरूरत हर किसी को होती है। वो छोटे से छोटे बच्चे को भी है और बूढ़े से लेकर इंसान को भी है। हर किसी को पूर्ण परमात्मा की जरूरत होती है। आप अपने लाभ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? 2016 में संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली है, आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहले जो है, जो मेरे फादर हैं, उनकी कंडीशन बहुत खराब थी, तो वो अभी बिल्कुल सही है, वो किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेते हैं। और जो मेरी मम्मी है, जो बहुत मतलब उनको टेंशन होती थी कि पहले पापा भी बहुत ड्रिंक करते थे, और आज पापा कहीं भी जाए तो किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी ऐसा टेंशन नहीं है कि कहाँ है क्या है, क्योंकि आज उनको उसके नाम से भी नफरत हो गई है। तो जो मेरी दादी जी है, उनका पैर, एक राइट जो पैर है वो पैरालाइज था, वो भी बिल्कुल ठीक है, और उनके हाथ में और पैर में ब्लीडिंग होता था। तो गुरुजी से नाम उपदेश लेने के बाद वो भी बिल्कुल ठीक है, और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जो आज के युग में जो युवा है, जो नशे का जो है वो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज के जो युग में है, वो छोटे से बच्चा भी है जो वो नशा करने लग जाता है, ड्रिंक करने लग जाता है। तो वो मतलब ये सोच रहे हैं कि ये नशा कैसे छूटे या फिर कैसे इससे वो, तो भारत में इतनी सारी योजनाएं होने के बावजूद भी जो है उनको मतलब ये नहीं लग रहा है कि हमसे ये सब होगा। तो मैं उन सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनसे नाम उपदेश लें। उनसे जो है आपका हर चीज, मतलब आपके जो शरीर में जो रोग है, जो आपको लगता है कि ये नशा करना मतलब जो भी है वो सब दूर हो जाएगा। आप मानसिक तनाव से बिल्कुल दूर हो जाओगे, आपको शारीरिक सुख मिलेंगे, मानसिक सुख मिलेंगे, हर प्रकार के सुख मिलेंगे। और भगत समाज को मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ, जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि इस गलत फहमी में है कि हमें सुख मिलेगा और वो जो है देवी देवता की भक्ति करें, लेकिन वो सिर्फ हमें हमारे कर्म अनुसार ही सुख दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं उन सबको भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो है, आज का समाज एजुकेटेड है, आप अपने शास्त्रों को देखिए, उसके अनुकूल जो है आप भक्ति करिए। क्योंकि मतलब कबीर परमेश्वर जी ने का ये कहते हैं कि ये संसार समझदा नहीं और कहंदा शाम दोपहरनो और गरीब दासी वक्त जाता है रोवेगा इस पैरनो। यानी कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि ये संसार समझ नहीं रहा है, इसको मतलब बहुत बड़ी भूल लगी है। तो भगत समाज से मेरी यही प्रार्थना, यही विनती है कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, उनसे नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद बहन जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने